नमस्कार दोस्तों। अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल रहते हैं, उनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन इस बीच उनको काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। जब से आचार्य रामभद्राचार्य ने उन्हें मंच से उतारा है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी फजीहत हो चुकी है। कई लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि रामभद्राचार्य ने अभिनव अरोड़ा के फ्रॉड को पकड़ लिया, लेकिन आम जनता उनके फ्रॉड को पकड़ नहीं पा रही है। इसके बाद रामभद्राचार्य जी का एक और वीडियो सामने आता है, जिसमें वो अभिनव अरोड़ा को बेवकूफ लड़का बता देते हैं। कहते हैं कि वो नासमझ है, बेवकूफ है और पता नहीं कौन उसको इस तरीके से देखता है, उसकी रील्स इतनी वायरल होती हैं, वो सिर्फ रील की वजह से ये सारी नौटंकी करता है। इस तरीके की बातें आचार्य रामभद्राचार्य जी ने कही थी, जिसके बाद से अभिनव अरोड़ा को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। और अब अभिनव अरोड़ा ने खुद बताया है कि उनको कितनी समस्याएं हो रही हैं इस ट्रोलिंग की वजह से। वो स्कूल नहीं जा पा रहे, उनकी बहन स्कूल नहीं जा पा रही हैं। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो ही रही थी कि इसी बीच दिल्ली के एस्कॉन टेम्पल में अभिनव अरोड़ा की मुलाकात होती है सुषमा स्वराज की बेटी भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज से। बांसुरी स्वराज का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अभिनव अरोड़ा से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बात करती हुई दिखाई दे रही हैं। बांसुरी स्वराज अभिनव अरोड़ा की काफी तारीफ कर रही हैं, उनको कह रही हैं कि आप इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। अभिनव अरोड़ा भी बांसुरी के नाम की तारीफ कर रहे हैं कि भाई आपका नाम बांसुरी है, ये कृष्ण जी के लिए सबसे प्रिय थी, बांसुरी बहुत प्रिय होती थी कृष्ण जी को। ये तमाम बातें, ये तमाम कन्वर्सेशन उनके बीच में चल रही है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस बीच लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले तो जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि अभिनव की ट्रोलिंग वाकई में काफी शर्मनाक है। अभिनव एक छोटा सा बच्चा है, वो जिस भी वजह से ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो एक बच्चा है, उसके साथ इस तरीके की ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उसे मंच से उतारा गया, रामभद्राचार्य ने जिस तरीके से उसे मंच से वहां से भगाया, वो भी काफी शर्मनाक था। इसको लेकर भी अभिनव अरोड़ा ने कहा था कि भाई आपके गुरु हैं, सबके गुरु होते हैं, और क्या बचपन में गुरु बच्चों को डांटते नहीं है, ऐसे ही मुझे डांट दिया गया। दोस्तों, अभिनव अरोड़ा की भले ही ट्रोलिंग हो रही हो, लेकिन इससे ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर काफी असर पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच अभिनव अरोड़ा के माता पिता पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर अभिनव अरोड़ा के माता पिता अपने इस बच्चे से इतना सब कुछ क्यों करवा रहे हैं? क्या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कुछ करवाया जा रहा है? क्या अभिनव अरोड़ा के माता पिता ये सब कुछ सिर्फ उसे पॉपुलर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, जिसमें ओनली देसी यूट्यूब चैनल ने अभिनव अरोड़ा को लेकर के कई खुलासे किए थे। बताया था कि किस तरीके से उनके माता पिता पूरा बिजनेस चला रहे थे। पहले एक आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू करी गई थी, उसमें अभिनव अरोड़ा को एज अ कंटेंट यूज किया गया। उसके बाद कई और एडवर्टीजमेंट्स बनाए गए, जिसमें अभिनव अरोड़ा को उनको पिता ने जो है एज अ कंटेंट यूज किया। लेकिन जब ये सब कुछ फ्लॉप हो गया, उसके बाद अभिनव को ये बाबा वाले बिजनेस में उनके पिताजी ने उतार दिया। इन तमाम बातों को लेकर के उनके पेरेंट्स पर, उनके माता पिता पर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस छोटे से, मैं आज 10 साल के बच्चे को इतनी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये तमाम बातें हो ही रही थी कि इसी बीच जब अभिनव अरोड़ा बांसुरी स्वराज से मिले, तो एक नया एंगल इस पूरे मामले पर निकल करके सामने आया। एंगल ये कि क्या ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है? क्या हिंदुत्व एजेंडा सेट करने के लिए अब बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है? दोस्तों, बांसुरी स्वराज जब अभिनव अरोड़ा से मिली, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और अपनी कई सारी तस्वीरों के साथ अभिनव के साथ भी तस्वीरें शेयर की। और ट्वीट करके क्या लिखा है, पहले उस पर गौर करिए। लिखा है कि आज नई दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी और मां राधा रानी के दर्शन किए और समस्त प्रदेशवासियों के खुशहाल जीवन की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रांगण में उपस्थित भारत के सबसे कम युवा के आध्यात्मिक वक्ता की उपाधि से सम्मानित अभिनव अरोड़ा जी से संवाद करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। इस तरीके से इन्होंने पूरा ट्वीट किया है कि देश के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही अभिनव अरोड़ा को इस सम्मान से नवाजा गया था। देखिए, ये तस्वीर अभिनव अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की थी, जिसमें अभिनव अरोड़ा को नितिन गडकरी सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनको देश का सबसे
कम उम्र का आध्यात्मिक वक्ता बनाया गया, पूरी तरीके से उनके लिए तालियां बज रही थी। जाहिर सी बात है कि अगर एक बच्चे को किसी भी तरीके का कोई सम्मान मिल रहा है तो वो उसके लिए उसकी तारीफ होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अभिनव अरोड़ा को लेकर के पहले ही जो खुलासे हो चुके हैं, जो बातें सामने आ चुकी हैं, उसके बाद इस तरीके से एक बच्चे को एक धार्मिक मिशन के लिए, एक धार्मिक एजेंडे के लिए प्रमोट करना, वो कई सवाल खड़े करता है। अभिनव अरोड़ा बच्चा है, उसे अगर इस तरीके की पॉपुलैरिटी मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसे अच्छा लगेगा। लेकिन जिस दिन ये ट्रोलिंग शुरू होती है, जैसे ये ट्रोलिंग हो रही है अभिनव अरोड़ा की, उससे कहीं ना कहीं अगर सबसे बुरा असर पड़ सकता है तो अभिनव अरोड़ा के मेंटल हेल्थ पर ही पड़ सकता है। ये बात सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। साथ ही साथ बांसुरी स्वराज को लेकर भी ट्रोलिंग हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बांसुरी स्वराज और अभिनव अरोड़ा दोनों ही फ्रॉड हैं, दोनों मिले हैं, दोनों की मुलाकात हुई है और दोनों एक दूसरे जैसे ही लगते हैं। लोगों ने क्या कुछ ट्वीट किया है, पहले आप वो देख लीजिए। देखिए, डॉक्टर निमो यादव के पैरोडी अकाउंट से लिखा गया है, देयर इज नथिंग बट क्लाउन टू क्लाउन कन्वर्सेशन फॉर द क्लाउड। तो यहाँ पर इन दोनों को जोकर बताया जा रहा है। रोशन राय लिखते हैं कि थॉट दे आर जस्ट सिमिलर इन लुक्स, यू कुडंट बी मोर रॉन्ग, पीपल हु नो अभिनव अरोड़ा पर्सनली से दैट ही इज जस्ट एक्टिंग, दिस इज नॉट हिज नेचुरल स्पीकिंग टोन, पीपल हु नो बांसुरी स्वराज पर्सनली से द एग्जैक्ट सेम थिंग्स, दिस इज जस्ट टू फ्रॉड मीटिंग ईच अदर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। यानी कि साफ तौर पर इनका कहना है कि जो लोग अभिनव को जानते हैं वो कहते हैं कि अभिनव फेक एक्टिंग करता है, यहाँ पर वो असल में इस तरीके से नहीं बोलता जैसा वीडियोस में कैमरे के सामने बोलता है। वैसे ही बांसुरी स्वराज को लेकर ये कहा जाता है कि उनको जानने वाले लोग कहते हैं कि बांसुरी स्वराज भी एक्टिंग करती हैं, कैमरे के सामने वो अलग तरीके से बोलती हैं, उनकी आम बोलने की भाषा अलग है। और ये दोनों फ्रॉड्स जो हैं एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। एक और ट्वीट में इन्होंने लिखा है, समवन कॉल्ड हर अभिनव अरोड़ा विद अ विग एंड आई कांट अनसी इट नाउ। यानी कि बांसुरी स्वराज को अब जाहिर सी बात है दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, दोनों के लुक्स को भी कंपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांसुरी स्वराज और अभिनव अरोड़ा एक दूसरे से काफी कुछ सिमिलर लगते हैं, एक दूसरे की तरह दिखते भी हैं। एक पेज में लिखा है, नथिंग टू सी हियर, जस्ट बीजेपी लीडर्स प्रोमोटिंग अनदर फ्रॉड इन द नेम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे अभिनव अरोड़ा को भी भाजपा का नेता बता दिया गया। कहा गया है कि दो भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्रॉड को प्रमोट कर रहे हैं। नरुंदर नाम के एक पेज ने लिखा है कि आई फील बैड फॉर अभिनव अरोड़ा, a 10 years old kid is exposed to body shaming, abuse and memes by his own parents for a few bucks and fame। यानी कि अभिनव अरोड़ा को उन्हीं के माता पिता सिर्फ कुछ पैसे के लिए ट्रोलिंग और मीम्स में झोंक रहे हैं, इस तरीके से उसको ट्रोल किया जा रहा है और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो उनके माता पिता को ही बताया जा रहा है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने अभिनव की वीडियो को शेयर किया है और इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि अभिनव अरोड़ा को पहले तो नितिन गडकरी प्रमोट करते हैं कि देखिए सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक स्पीकर हैं ये अभिनव अरोड़ा। उसके बाद बांसुरी स्वराज उनसे मुलाकात करती हैं, उनके साथ वीडियो पोस्ट करती हैं, उनकी तारीफें करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अभिनव अरोड़ा जैसे लोगों को, अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब बच्चों के सहारे हिंदुत्व का एजेंडा सेट करने की कोशिश करे। कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं जो अभिनव अरोड़ा को भी पूजने लगे हैं, उनको मानने लगे हैं, उनके लिए उनके सामने जाकर उनके प्रवचन सुनने लगे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे एक बच्चे के तौर पर देखते हैं और ये मांग करते हैं कि भाई जब देश में चाइल्ड लेबर बैन है, जब बच्चों का काम करना मना है, जब टेलीविजन सीरियल्स में बच्चों को रोका जाता है कि वो काम न करें, तो फिर एक बच्चा जो दिन रात इस तरीके से प्रवचन दे रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ऐसे पब्लिकली लोगों के सामने प्रवचनबाजी कर रहा है, एक धर्म को लेकर के एजेंडा सेट कर रहा है, क्या वो ठीक है? या फिर भारतीय जनता पार्टी भी इसके तहत कोई ना कोई एजेंडा चला रही है? ये लोग सोशल मीडिया के पूछने लगे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।